सो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस को बहुत इजी तरीके से किस तरीके से करेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण चौहान और मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस बताऊंगा, और वो भी बहुत ही इजी वे में। सिर्फ वीडियो को देखने भर से ही आपको फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो करने बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। देखो, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, ठीक है, जो आने वाला है। अब आने वाले भविष्य में कंटिन्यू टाइम की बात करते हैं हम, या कंटिन्यू किसी काम की बात करते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज हो रही होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोलूं आपको कि आप आने वाले टाइम में इंग्लिश बोल रहे होगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। आप सीखो और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल रहे होगे आने वाले समय में। ठीक है, तो ये मैंने भविष्य की बात कही है। तो यही चीज होती है इस वाले टेंस के अंदर। ठीक है, भविष्य में कोई चीज हो रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूशन का सेंस वहां पर आएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी आईडी क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सिंपली रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इत्यादि शब्द यूज होते हैं, ये आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। अब बताऊं इनका यूज। तो डेली लाइफ में बहुत ही कम यूज होने वाले ये सेंटेंस है, बहुत ही कम यूज होने वाले। और अगर आप करते भी होगे तो अफर्मेटिव यूज करोगे। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल फैमिली बहुत ही रेयर होते हैं यूज। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स कि किस तरीके से यूज होते हैं टेंस, और सेम इन्हीं तरीके से आपको भी इन टेंसेस को यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर। पहले हम देख लेते हैं कि भैया इसका रूल क्या है, और रूल के अकॉर्डिंग हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो इसका रूल सिंपली अफर्मेटिव पे यहाँ पर रखा है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। अब यहाँ पर भी विल शैल आ रहा है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी विल शैल आएगा। देखो, फ्यूचर के जितने भी टेंस है ना, इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तक सब में विल शैल आएगा। लेकिन हर एक लेवल पे ना इसके साथ एक एक चीज ऐड होती चली जाएगी। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था, सिंपल विल शैल पढ़ा था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम क्या पढ़ रहे हैं, विल शैल प्लस बी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप कॉन्टिन्यूस करोगे, किसी का भी करोगे, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चलेगी। तो सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर भी आपको मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कहाँ हमें विल लगाना है, कहाँ हमें शैल लगाना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आई और वी के साथ हम लगाते हैं हमेशा शैल। बाकी यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इन सब के साथ लगेगा विल। इतना क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूं आपको पहला टेंस। पहला टेंस क्या बोल रहा है, हम कल 5 बजे तुम्हारा भाषण सुन रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई फ्रेंड है, कल असेंबली में जाकर के भाषण देगा, तो आप क्या बोलोगे उससे, कल हम 5 बजे आपका भाषण जो है सुन रहे होंगे। ठीक है, अब इस टेंस को बना करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इंग्लिश में बनेगा। तो काम कौन कर रहा होगा यहाँ पे, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट पता लगाने के दो तरीके, या तो सेंटेंस में जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है। तो काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में, हम हम कल 5 बजे भाषण सुन रहे होंगे, हम सुनेंगे ना, काम हम कर रहे हैं। सो हम की इंग्लिश होती है वी। अब वी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू रूल, विल या शैल। और वहां पे मैंने बताया वी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है मैं वी शैल, शैल के तुरंत बाद बी लगा देना बगैर सोचे समझे। अब हमें सोचना है कि भैया इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। तो कल हम आपका 5 बजे भाषण सुन रहे होंगे, सुनने का काम हो रहा है। ठीक है, सुनने का काम, तो सुनने को क्या बोलते हैं, हियर या फिर लिसन। तो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। वी शैल बी हियरिंग। अब ध्यान से समझना, हमने कहां तक लिख लिया, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां तक लगा दिया हमने। इस रूल को यहां तक फॉलो कर लिया। अब लास्ट बचता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बड़े ध्यान से आप यूज करना है। वी शैल बी हियरिंग, हम सुन रहे होंगे, क्या सुन रहे होंगे, कल 5 बजे तुम्हारा भाषण। कल 5 बजे तुम्हारा भाषण। अब आप मुझे बताओ, इस पूरे इतने बड़े ऑब्जेक्ट में जो हमने इंग्लिश बनाई है उसके अकॉर्डिंग किस चीज की इंग्लिश आप पहले रखोगे, कल 5 बजे की इंग्लिश पहले रखोगे या तुम्हारा भाषण की। वी शैल बी हेयरिंग, हम सुन रहे होंगे, क्या, तुम्हारा भाषण, योर स्पीच, कल 5 बजे। सो टुमारो 5 टुमारो, टुमारो एट 5 o'clock। ठीक है, ये बनना था प्रॉपरली, टुमारो एट 5 o'clock, कल 5 बजे। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से बनाया मैंने। तो सिंपली हमें जो थोड़ा सा डाउट होता है आप सभी लोग स्टूडेंट्स को,
वो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट में होता है। ज्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं, वी शैल बी हेयरिंग टुमारो एट 5 o'clock योर स्पीच। बस सेंटेंस यही हो गया गलत, लास्ट में गड़बड़ कर दी। तो सेंस लगाना है, वी शैल बी हेयरिंग, क्या हेयरिंग, योर स्पीच, आपकी भाषण सुन रहे होंगे, आपकी बात सुन रहे होंगे, टुमारो एट 5 o'clock, ये चीज फिर पीछे रखो तो कोई गलती नहीं। सेकंड है, इन दिनों वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। मेरा दोस्त है, इन दिनों वो पढ़ रहा होगा, इंग्लिश सीख रहा होगा पक्का। ठीक है। सो कौन सीख रहा होगा, काम कौन कर रहा होगा, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे फ्रेंड के, कि वह इन दिनों से इंग्लिश सीख रहा होगा। तो वह के लिए इंग्लिश आती है ही के अकॉर्डिंग विल शैल, क्या विल शैल में से क्या लगाएंगे, विल, फिर उसके बाद बी, ही विल बी, क्या कर रहा होगा वह, अंग्रेजी सीख रहा होगा, सीखने की यानी कि वर्ब की इंग्लिश आएगी, तो लर्न, ही विल बी लर्निंग, क्या, इंग्लिश, क्या सीख रहा होगा, इंग्लिश सीख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट आ गया। देखो ये सेंटेंस है, जब इस टाइप का इतना लंबा सेंटेंस आया ना, इन दिनों, तो इन दिनों ही सबसे लास्ट में जाएगा, सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा। सो ही विल बी लर्निंग इंग्लिश इन दिनों, दीज डेज। ठीक है, सेम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट हुआ है जैसे हमने ऊपर वाले में यूज किया था, सेम इसी तरीके से। तो सेंटेंस को ना बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस से पता लगाने की कोशिश करो, देन सिंपल से हम डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है। अब ये जो पहली, ये जो वीडियोस बना रहा हूँ सारी सिंपल टेंस से आपको पढ़ा रहा हूँ। आने आगे आगे आने वाले टाइम में मैं आपको यही सेंटेंस पढ़ाऊंगा और इतने कॉम्प्लिकेटेड टेंस बताऊंगा ना कि आप कहोगे कि हाँ पढ़ने में मजा आ गया। सेकंड, इसके बाद आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल शैल के तुरंत बाद नॉट आ जाता है, बी बाद में आता है। ठीक है। सेंटेंस थोड़े इसमें अजीब बनते हैं क्योंकि हम इनकी कोशिश, इनको प्रैक्टिस में बहुत कम करते हैं, डेली लाइन बहुत कम यूज होते हैं इसलिए। जैसे वह शराब नहीं पी रहा होगा, गैस कर रहे हैं हम, वो शराब नहीं पी रहा होगा। सो काम कौन नहीं कर रहा होगा, वह, तो ही विल नॉट बी, सो ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग द बियर। ठीक है। या फिर अल्कोहल लिख सकते हैं, ही विल नॉट, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग द अल्कोहल, चलो अल्कोहल ही लिख देते हैं यहाँ पे, अल्कोहल, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग द अल्कोहल, या ही विल, वह शराब नहीं पी रहा होगा, राइट। इसके बाद सेकंड, वह क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। कौन नहीं कर रहे होंगे, वे, सो दे विल नॉट बी, अब क्या नहीं कर रहे होंगे, सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, यानी कि उसे हल नहीं कर रहे होंगे। सो दे विल नॉट बी सॉल्विंग, किसे, क्वेश्चन पेपर को, सॉल्विंग दी क्वेश्चन पेपर। तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल टेंस है। तो सिंपल टेंस था इसलिए मैंने सिंपली वे में ही आपको बताया। देखो इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं हम, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो इसके अंदर प्रश्न हमेशा क्या से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, इसके रूल की। तो रूल बहुत सिंपल बनेगा, यहाँ पे देखो विल शैल सबसे पहले आएगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस बी आएगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इसका पहला एग्जांपल देखो जो बहुत सिंपल है, क्या तुम कल सुबह बच्चों को विद्यालय भेज रहे होगे। तो तुम की बात हो रही है, काम किससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तुमसे, कि वो भेज रहा होगा क्या बच्चों को। सो विल, सबसे विल शैल में विल, क्यों लगाया विल, क्योंकि यू, तुम की बात आ रही है। सो विल यू बी, सब्जेक्ट के बाद बी, विल यू बी, वर्ब क्या है इसके, इस सेंटेंस के अंदर, बच्चों को स्कूल भेजना, भेजना। सो विल यू बी सेंडिंग, अब किसको भेजना, बच्चों को। तो आप देखो अब ये सारा का सारा बचा आपका ऑब्जेक्ट, विल यू बी सेंडिंग, क्या तुम भेज रहे होगे, इतनी ही बन गई। अब किसको भेज रहे होगे, कल सुबह बच्चों को विद्यालय, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। सो विल यू बी सेंडिंग, आप भेज रहे हो किसको, कल सुबह को, या विद्यालय को, या फिर बच्चों को। तो बच्चों को बात आएगी ना भेजने के लिए, विल यू बी सेंडिंग द चिल्ड्रन, अब कहाँ भेजना, स्कूल भेजना बच्चों को, टू द स्कूल। ठीक है। कल सुबह, टुमारोज मॉर्निंग। समझ में आ गया। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। चाहे आपका ऑब्जेक्ट कितना ही लंबा क्यों ना हो, आपको कॉमन सेंस लगाना है कि जो भी आपने सेंटेंस बनाया, वर्ब कहां, जहां तक आपने बनाई, तो उस वर्ब को, वर्ब लिंक किससे कर रही है ऑब्जेक्ट में, पहले वो रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं जो मैंने बताया आपको तरीका। सेकंड, क्या राजा दुश्मनों से लड़ रहा होगा, सो विल द किंग बी फाइटिंग विद एनिमीज। ठीक है। अब इसको बोलने की प्रैक्टिस इस तरीके से करो, देखो आप बनाओ सेंटेंस एंड जस्ट ट्राई टू स्पीक इन अ ब्रिटिश एक्सेंट। सो अब किस तरीके से बोलोगे, सो विल द किंग बी फाइटिंग विद एनिमीज। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा, तो
अब यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस है नहीं। विल, राजा किंग होता है तो द किंग के साथ विल, क्योंकि मैंने बताया था नेम के साथ विल लगता है। सो विल द किंग बी। अब लड़ने को बोलते हैं फाइटिंग, किससे? दुश्मनों से। सो विद एनिमीज। अगर आपको ये डाउट है कि विद क्यों आया, तो ये प्रीपोजिशन होता है किसी के साथ, किसी के साथ लड़ना, किसी किसी के साथ घूमना फिरना, तो विद लगाते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए ये विद आया है। अब इसके बाद चलते हैं हम अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, डब्ल्यू एच फैमिली। तो डब्ल्यू एच फैमिली का रूल कुछ इस तरीके से, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड पूरा का पूरा रूल इंटरोगेटिव का यहाँ पे आ जाता है। एक चीज रह गई, अगर आपको इंटरोगेटिव के अंदर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो बहुत सिंपल है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा। बी से पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली में डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव हो तो नॉट, अदरवाइज सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले देखते हैं इसका पहला सेंटेंस, तो क्या बनाया है? आप वहां क्या कर रहे होगे, ये वाला सेंटेंस हम शायद बोलते हैं, है ना। लाइक पापा जी कहीं जा रहे हैं, तो आप वहां क्या कर रहे होगे, आप वहां क्या करोगे जाकर, क्या कर रहे होगे इतनी जल्दी जाके, ठीक है। सो क्या, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आया, क्या, तो क्या को क्या बोलते हैं? व्हाट। अब आपकी बात हो रही है, यू, तो व्हाट विल यू बी, यहां तक आ गया। क्या करना, व्हाट विल यू बी डूइंग, लास्ट क्या बचता है? वहां, देयर। आप वहां क्या कर रहे होगे, बहुत सिंपल सेंटेंस था यार, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना सकते थे, ठीक है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, जैसे बोलते हैं ना, टीचर्स बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि आपके माता पिता आपको कैसे पढ़ा रहे होंगे, कितनी मेहनत कर रहे होंगे, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, ये बोलते हैं ना। सो हाउ विल योर पेरेंट्स बी टीचिंग यू, टीचिंग का मतलब आपको किस तरीके से पढ़ा पा रहे होंगे, किस तरीके से आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो आपके माता पिता आपको कैसे पढ़ा रहे होंगे, तो कैसे की इंग्लिश, हाउ विल योर पेरेंट्स, क्योंकि आपके माता पिता आया तो योर पेरेंट्स बी, पढ़ाने के लिए टीचिंग आपको यू, हाउ विल योर पेरेंट्स बी टीचिंग यू। अब इस सेंटेंस को ना अब रूल के अकॉर्डिंग पुट कर करके देखेंगे कि चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया। सो देखो बेसिकली क्या चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि सेंटेंस आप कुछ भी लो और उसकी प्रैक्टिस करो। एक बुक आती है इंग्लिश की, ग्रीन कलर की छोटी सी बुक आती है, आई थिंक आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे ले लोगे तो 25-30 रुपए की बुक आएगी समथिंग, उसको उसका कुछ नाम होता है। आप नॉर्मली बुक स्टोर पे जाके बोलोगे ना, स्टेशनरी की शॉप पे, कि मुझे एक छोटी सी बुक आती है ग्रीन कलर की इंग्लिश की, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो वो आपको दे देंगे नहीं, उसके अंदर सारे सेंटेंसेस हैं। उस बुक को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्ब की तीनों फॉर्म्स पढ़ सकते हो। तो काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक इंग्लिश के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना, उस इंग्लिश उस बुक के अंदर वो सारी चीज दे रखी है, तो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो चीज वहां पर मिलेगी। तो आप उस बुक को ले सकते हो, उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब उसकी प्रैक्टिस इनफ हो जाए, आई मीन कंप्लीट हो जाए, देन आप उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो सेंटेंसेस बनाने की, ठीक है। सो आज की मेरी इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, फ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदारी में या फिर अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। तो आप बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पर इंग्लिश सीख सकते हैं, और मेरे समझाने का तरीका जो होता है बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही इजी वे में होता है, ताकि आप इजी तरीके से समझ सकें, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड कॉमेडी वीडियो के साथ।